हेलो नमस्कार, मैं सोनू कुमार स्वागत करते हैं आपको प्रेरणा क्लासेस में। हम लोग संज्ञा पढ़ रहे हैं, उसके आगे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो संज्ञा में हम लोग सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। ठीक है, जैसे अपना हो गया, अपना का सर्वनाम है, उसको भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो अपना से अपनापन हो जाएगा। क्या? अपनत्व। मम दिखाई दे रहा है, मम है, मम से हो जाएगा ममता या ममत्व। ठीक है, आप निज का से हो जाएगा निजता, मतलब खुद का या निजत्व। आप मतलब आपा। ठीक है, स्व मतलब स्वत्व। अहम क्या बोलेंगे? अहम का होता है अहंकार। ठीक है, अब क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना है। ठीक है, जैसे क्रिया हो गया घबराना। बता दें क्रिया किसे कहते हैं? जिसे किसी कार्य के होने या करने का बोध है। और याद रखिएगा, क्रिया जो भी होगा ना, लास्ट में ना जरूर आएगा, याद रखिए। घबराना, लिखना, बचना, जीतना, खेलना, पढ़ना, बोलना, सब में ना आ रहा है कि नहीं? जिस शब्द के अंत में ना आ जाए उसको क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं, याद रखिएगा। वर्ब, अंग्रेजी में वर्ब बोलते हैं, संस्कृत में क्या बोलते हैं उसको? धातु बोलते हैं। समझे कि नहीं? हिंदी में क्रिया, अंग्रेजी में वर्ब और संस्कृत में धातु बोलते हैं। समझे कि नहीं? तो लास्ट में ना आएगा, क्रिया के लास्ट में क्या आता है? ना आता है। जैसे घबराना हो गया, घबराना से हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? घबराहट तुम्हारा क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, और लिखना से लिखावट या लिखाई। ठीक है, बचना से बचाओ, अपना बचाव किया। जीतना से हो जाएगा जीत। ठीक है, जितना क्रिया हो गया, जीत तुम्हारा संज्ञा हो गया। ठीक है, खेलना से हो गया खेल। ठीक है, पढ़ना से हो गया पढ़ाई। ठीक है, बोलना से हो गया बोल। चुनना से हो जाता है चुनाव, इलेक्शन। चलना से क्या बन जाएगा? चाल। दौड़ना से क्या बन जाएगा? दौड़ बन जाएगा। ये सब था क्रिया से भाववाचक संज्ञा। अब पढ़ना है विशेषण से भाववाचक संज्ञा। ठीक है, विशेषण से भाववाचक संज्ञा। विशेषण से क्या पढ़ेंगे? भाववाचक संज्ञा। विशेषण बताए थे क्या होता है? जो नाम मतलब संज्ञा सर्वनाम की क्या बताता है? विशेषता बताता है। वह कैसा है, छोटा है कि बड़ा है, अच्छा है कि बुरा है, गोरा है कि काला है। समझे कि नहीं? युवा है कि बूढ़ा है, तो क्या हो गया? विशेषण के अंदर है। भाववाचक तो बताए हैं कि आप उसको देख नहीं सकते, अदृश्य होता है। समझे कि नहीं? जैसे चतुर से हो गया चतुराई, ये बहुत चतुराई करते हैं। सुंदर से हो गया सुंदरता, सौंदर्य। ऊंचा से हो गया ऊंचाई, नीचा से नीचता, मीठा से मिठास, अच्छा से अच्छाई। प्यास क्या लिखा हुआ है? प्यास कहाँ रहा है? प्यास से हो गया प्यासा, करवा से हो गया करवाहट, खटा से खटास, स्वास्थ्य से स्वास्थ्य, हेल्थ। अब हमको अव्यय से बनाना है भाववाचक संज्ञा। अव्यय क्या होता है? लास्ट में जैसे वर्णन कर दो, अ मतलब होता है न, व्यय मतलब होता है नष्ट या खर्च होने वाला या परिवर्तन होने वाला। खर्च या नष्ट या परिवर्तन व्यय का मतलब होता है। ना कहते हम इतना व्यय हो गया, इतना खर्चा हो गया। अब व्यय का मतलब क्या होता है? जो लिंग वचन कारक के आधार पर वहाँ परिवर्तन नहीं होता, मतलब उसको बदल नहीं सकते हैं। लिंग वचन कारक के आधार पर बदलाव नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं? अव्यय बोलते हैं या अविकारी शब्द बोलते हैं। समझे कि नहीं? अब क्या बनाना है हमको? अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना है। अव्यय में हम हो गए दूर से हो गया दूरी। ठीक है, अंदर से हो गया अंदरूनी,
शाबाश, यहाँ देखो 20 में अधिबोधक क्यों लगाए हैं। शाबाश के शाबाशी, खूब से खूबी, मना के मनाही, समझे कि नहीं? तो इतना हो गया, जब बता दिए। अब विकारी शब्द हो गया, ठीक है। अव्यय को ही, अब विकारी शब्द में लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन या बदलाव या परिवर्तन होता है। जैसे संज्ञा से हम लोग बनाए थे अभी, परिवर्तन करके सर्वनाम विशेषण से बनाए थे, क्रिया से बनाए थे। जैसे यहाँ देखिए, लिंग के आधार पर अगर बदलाव करें, जैसे लड़का है, लड़का संज्ञा हो गया, तो लड़का है, लड़का का लड़की हो गया, मेकअप करके लड़की बना दी, ठीक है। तो लड़का क्या हो जाएगा, लड़की हो गया, तो क्या हो गया, ये शब्द संज्ञा था, अब बदल के हम क्या बना दिया इसको, इसका क्या बना दिया, लिंग चेंज कर दिए। लड़का आपका स्त्रीलिंग है, सॉरी पुल्लिंग है, और लड़की बना दिया, क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। तो लिंग वचन कारक के आधार पर क्या हो गया, इसमें बदलाव हो गया, वही बताया गया है, ठीक है। जो भी विकारी शब्द होते हैं लिंग वचन कारक के आधार पर बदलते हैं। आप विकारी शब्द या अव्यय नहीं बदलते हैं, इसको नहीं चेंज कर सकते हैं। जैसे संज्ञा लड़का है, तो लड़के कह दिए, ये मतलब प्लुरल हो गया, मतलब बहुवचन हो गया, एक लड़का अनेक हो गया। कारक, अब कारक के आधार पर बदलिएगा, जैसे संज्ञा जैसे लड़का है, तो लड़का का लड़कों के हो गया, जैसे कारक थे ना, लड़का करता ने कर्म को कर्म है ना, तो चिन्ह लगा दिए, तो मतलब कारक के आधार पर इसको बदल दिए, समझे। हम भी बदलता है, जैसे मैं का हम हो गया, मेरा हो गया, ठीक है। क्रिया के आधार पर बदलना, चलना का चलती हो गया, मतलब वचन के आधार बदल गया। विशेषण में काला का काले हो गया, काली हो गया, ठीक है। अब अविकारी शब्द वहाँ तो ऐसे बता दिए, अविकारी शब्द, अविकारी शब्द इसी को बोलते हैं क्या, अव्यय बोलते हैं। इसी क्या बोलते हैं, अव्यय बोलते हैं। अविकारी शब्द को ही अव्यय बोलते हैं, समझे। अविकारी शब्द वही बताया कि लिंग वचन कारक के आधार पर यहाँ पे परिवर्तन नहीं होता है, समझे कि नहीं। जैसे क्रिया विशेषण संबंध वाचक समुच्चय बोधक इसमें अधिबोधक। जैसे अब यहाँ हम लोग पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में परिवर्तन। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसको क्या करेंगे, जातिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे प्रयोग होता है। जैसे यहाँ देखिए, जब व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में किया जाए, किसी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जब बहुवचन में करेंगे, तो वहाँ क्या होता है, जातिवाचक का बोध हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे बता रहे हैं, किसी एक व्यक्ति के गुण धर्म को या दोष को अन्य व्यक्तियों के पर आरोपित किया जाए। जैसे कोई अगर खराब है तो उसका तुलना दूसरे से जब करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जातिवाचक का बोध हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, जैसे कहा जाए वह विराट कोहली की तरह खेलता है, अगर किसी लड़का के मतलब तुलना कर दिया जाए, कहा जाए कि वो विराट कोहली की तरह खेलता है, तो उसका मतलब तुलना हो गया। और कोई अच्छा गाना गा रहा है या गा रही है, अगर तो किसी लड़की की तुलना कर दिया कि वो लता जैसा गाती है, लता मंगेशकर की तरह गाती है, तो उसका गुण जो है इस पर थोप दिया जा रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, उनको जातिवाचक का बोध होगा। जैसे यहाँ देखिए, आज के युग में जयचंदों की कमी नहीं है। जयचंद कौन था, तो आप हिस्ट्री पढ़िएगा तो सुने होइएगा, जब आपको पढ़ाया जाएगा, जब पृथ्वीराज चौहान का जब हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा आपको, लगभग 1000 ईस्वी से ऊपर पढ़ाया जाएगा, तो वहाँ पर क्या रहता है, पृथ्वीराज चौहान मतलब इंडिया का अच्छे मतलब शासक माने जाते, राजा माने जाते हैं। जयचंद क्या करता है, दूसरे जगह के मतलब एथी को बुला के इसको मरवा देता है, धोखा से मरवा देता है। जितना में हारता 7 बार मतलब हार गया था, मोहम्मद गोरी की बात कर रहे हैं, 7 बार हरा दिया था पृथ्वीराज चौहान, ये 6 बार 7 ओवर में धोखे से मार दिया। किसके कारण, जयचंद के कारण, धोखे से मारवा दिया। तो उस तरह तुलना किया जा रहा है। तो आज के युग में जयचंदों की कमी नहीं, मतलब धोखा देने वाले लोग, धोखा से मारवा दिया, समझे कि नहीं, धोखाबाज लोग, समझे कि नहीं। आज के युग में हरिचंद्रों की कमी है, सही बात है। हरिचंद्र कहने का मतलब क्या है, हरिचंद्र नाम है, नाम मतलब क्या हो गया, आपको जातिवाचक संज्ञा हो गया, किसी व्यक्ति वस्तु नाम को जातिवाचक नाम हो गया, कौन सा, हरिचंद्र। लेकिन यहाँ प्लुरल में प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, बहुवचन में प्रयोग, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा के रूप में होगा।
अब हरिचंद्र यहाँ का होता नाम है तो इन्हें कहना कि सर यह व्यक्तिवाचक है, नहीं, यहाँ पर इसको बहुवचन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। तो जब यहाँ पर क्या लिखे हैं, किसी व्यक्ति वस्तु के गुण धर्म आदि को अन्य व्यक्ति पर आरोपित किया जाए। हाँ, और जब बहुवचन में जब प्रयोग करेंगे, जब किसी व्यक्ति वाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में करेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जातिवाचक का बोध होगा। यहाँ पर आज के युग में हरिचंद्रों की कमी नहीं है। हरिचंद्र का मतलब सत्य बोलने वाले लोग। हरिचंद्र की कहानी सुने होइएगा, सपना में सुने कि हम अपना राजपाट सब मतलब किसी ब्राह्मण को दे दिए। सपना में आज के युग में इसे कह के लोग क्या करता है, मुकर जाता है। अब यहाँ बोला राजपाट दे के और निकल गए, समझे कि नहीं। यहाँ तक जब ब्राह्मण आया तो बोले कि हाँ हमको याद है, तो ठीक है आप ले लीजिए राजपाट। तो ब्राह्मण बोला कि ठीक है, राजपाट तो दे दिए, तब हमको गुरुदक्षिणा या कुछ भिक्षा वो बोले, तब लेके दे रहे थे। तो कही तो मेरा है तो इनमें से क्या दे रहे हैं, आप कमा के दीजिएगा दूसरा। तुम कहा कि ठीक है आपको हम एक समय देते, उसमें आपका जो आप दे देंगे। तो बाद में कमा खोटा के अधिकार तो वो भी नदी में गिर जाता है। अंत में अपने आप को बेटा क्या कहते हैं पत्नी सबको बेच के उसका अति देते हैं, लेकिन झूठ नहीं हुआ, कह दिए तो कह दिए, मतलब सत्य बोलने वाले लोग थे। राजा होके जहाँ तक मतलब अपने आप को बेच करके दे दिए। उसके बाद में उसको कहानी सुनी है, बहुत ज़बरदस्त कहानी है। इस राम जी के वंशज माना जाता है हरिचंद्र के। तो अंत में जब उनका बेटा मर गया था, तब उनका पत्नी जब वहाँ पे क्या कहते हैं जब अथी के लिए आई, तब तक एक डोम के यहाँ बिका गए थे। एक डोम इनको खरीद के ले गया था। तो मान लिया आपको हम खरीद लिए, तो अपने घरे ले आएंगे तो आपका मेरा पूरा काम कीजिएगा। तो उस तरह पहले के ज़माने में होता था। तो डोम के हाथ बिक गए, मतलब मरघट में जाते थे। डोम लोग का क्या काम था, लाश जलाना। तो मरघट में रहते थे। जब इनका बेटा को सांप काट लिया, तब इनके जब वाइफ ले गई उगने के लिए, तब कहे कि पहले टैक्स दीजिए, आप अपने हैं तो क्या है। तो बड़ी दर्दनाक कहानी है। मतलब अपना आचरा फाड़ के दिए, तब मतलब वो बेटा का फूलने के, मतलब आप उसका अथी बना हुआ है, मूवी बना हुआ है, फिल्म है, देखिए। मतलब बड़ी मतलब दर्दनाक कहानी है। अंत में ये सब उनका मतलब टेस्ट लेता है लोग, भगवान लोग। अंत में क्या करता है लोग, मतलब इनका राजपाट मतलब लौटा देता है। बड़ा बढ़िया दुआ है, चंद्र टरे सूरज टरे जगत व्यवहार, दृढ़ हरिचंद्र को टरे न सत्य विचार। मतलब कुछ भी हुआ, लेकिन इनका जो है सत्य विचार जो नहीं बदला। इस तरह आज के युग में वैसा लोगों की कमी है। सब झूठ बोलने वाले आज के लोग में युग में ज़्यादा है, समझे कि नहीं। तो हरिचंद्र का प्रयोग यहाँ किसके रूप में हुआ है, व्यक्तिवाचक नहीं है, जाति के रूप में हो गया। यानी सत्य बोलने वाले लोग की कमी है आज के युग में, सत्य नहीं बोल रहा है लोग। शहीदों के बलिदान से अनेक भगत सिंह पैदा होंगे। अब भगत सिंह तो यहाँ नाम है, अब कहिएगा जातिवाचक हो गया, नहीं, यहाँ पे क्या हो गया, व्यक्ति, यहाँ पे हो गया आपको नहीं, व्यक्तिवाचक है तो जातिवाचक के रूप में प्रयोग हो गया, कहीं बहुवचन में, समझे कि नहीं। हमें सूरदास की सहायता कर लीजिए। सूरदास का मतलब नाम से यहाँ नहीं है, मतलब यहाँ पे व्यक्तिवाचक नहीं है, यहाँ पे जातिवाचक के रूप में हो रहा है इसका प्रयोग। सूरदास कहने का मतलब अंधे व्यक्ति, समझे नहीं, है सूरदास साइड हो, ठीक है। इस समाज में रावण और कंसों की कमी नहीं है। रावण कंस कहने का मतलब दुराचारी लोग, समझे कि नहीं। अब कहानी सुन लीजिएगा रावण और कंस के। गली गली में लैला मजनू की भरे पड़े हैं, मतलब प्रेम में लीन रहने वाले। अब लैला मजनू की कहानी सुनने होइएगा, फिल्म है, देख लीजिएगा, समझे कि नहीं। लोग टावरे पर चढ़ जा रहा है, समझे कि नहीं। तो मतलब ऐसा जो है समाज में इसकी कमी नहीं है, समझे कि नहीं। अब इसमें थोड़ा सा और है, अगले नोट से खत्म करेंगे।